Good evening, everyone. Good evening. Very good evening to all dear students. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. And how are you all? I hope you are fine and well. So, come to our today's session. In today's session, we are going to learn about types of number. Okay. So, you all already know about it in some of those numbers, but फिर से आपका रिवीजन भी स्टार्ट होगा. ठीक है, रिवाइज भी होगा आपको, इसलिए अच्छे से ध्यान देके समझ लीजिए. So see here students, first in this chapter natural numbers are very important. तो नेचुरल नंबर ये कंसेप्ट मैंने आपको इसके पहले भी बताई थी. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? सो विल टेल मी. बोलिए स्वरांजलि कदम, बोलिए स्वरा, रागिनी, चलिए आपको रिवाइज करते जाना है. जो भी मैंने पढ़ा है आपको रिवाइज करना है फिर से घर पे. ठीक है, प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. बोलिए रागिनी, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा. योर वॉइस इज नॉट कमिंग. सो सौंदर्या. हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस बेटा. The number 10. The number natural number means. चलिए आपको खुद से बोलना होगा. बोलिए अथर्व. Called as natural. Miss, यस बेटा. natural number means the number which starts from 1 and has no end. ओके, वेरी गुड Thank अथर्व you. बेटा, वेरी नाइस. चलिए अब देखिए, जो भी अब मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जो भी क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा फिर से एक बार घर पर आपको रिवीजन देनी पड़ेगी. ठीक है, समझ गए सब? अगर ऐसा करोगे तभी सब कंसेप्ट जो है आपके, ये क्या हो रहा है ऐसे, तो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है, तो इसीलिए पेन इज नॉट वर्किंग. 1 सेकंड, या ना पण हालत नाही, काहीतरी प्रॉब्लेम आहे तो. वन सेक बच्चों. याद सही है भाई.
चलिए, तो नेचुरल नंबर की डेफिनेशन अथर्व ने अच्छे से बताई है। वेरी गुड अथर्व बेटा। नाउ अब आप सभी को अच्छे से स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या, बताइए एक बार फिर से बोलिए बच्चों। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही आपको चित्रंजन, प्रियंका, नो, कोई बोल रहा है यस, ऐसा क्यों? सभी को दिखनी चाहिए अच्छे से, बोलिए। नहीं दिखाई दे रही? अच्छा, अब बताइए बेटा। रुकिए चित्रंजन, रुकिए 1 मिनट, आपको भी दिखाई देगी, ठीक है? सिर्फ 1 मिनट ब्लैक होगी स्क्रीन, फिर से आपको अच्छे से दिखाई देगी। टेन्शनच नाही दबते. अब बताइए। चित्रंजन, अभी भी नहीं आपको दिखाई दे रही? क्यों दिक्कत आ रही है आपको? चलिए देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है? 1 सेक बेटा, 1 मिनट ओनली। चित्रंजन, चित्रंजन को क्या प्रॉब्लम हो रहा है? 1 मिनट, हाँ। कटवा नहीं तुम करना। क्यों चित्रंजन? बंद होत नहीं है। चलिए अब देखिए चित्रंजन, उसको कोई तो भी दिक्कत हो रही है। 1 मिनट। नो मैम, आप नहीं दिख रहे, दिखाई दे रही है मैम। अच्छा, अब दिखाई दे रहे। मैं आज नहीं दिखूंगी, ठीक है? मैं नहीं दिखूंगी आज, ओनली आपको स्क्रीन दिखाई देगी, ठीक है? चलिए, यू ऑल नो अबाउट सम, यानी कि इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स, ठीक है? सो वही पॉइंट्स आज हम सीखने वाले हैं फिर से, ताकि उसी पे आपको नवोदय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकदम शट डाउन करें इसमें। सो रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट करना। सो what is the even number? Who will tell me what is the even number? चलिए चित्रंजन, tell me what is the even number? Hello, ma'am. Yes बेटा।
यस, टेल मी मैम चित्रंजन। स्क्रीन दिखाई देगी आपको, वेट अ मिनट, बट जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए उसका आंसर दे दीजिए पहले, ठीक है? यस। बोलिए, इवन नंबर्स किसे कहते हैं? 2 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल में आते हैं, अच्छा। और कोई बताएगा? चलिए रिफ्रेश। 2, 4, 6, 8, 10। इवन नंबर है मैम। इवन नंबर है, अच्छा। 1 से लेके 100 तक कितने इवन नंबर्स है बेटा? बोलिए। अब देखिए बेटा, 1 से 15, लेके 50, 10 तक 15 और 50। 50, 50। 50, 50, okay, very good, correct. And odd numbers? 50, 50 है, वेरी गुड। 1 से लेके 100 तक कुल मिला के 50, यानी कि 50 इवन नंबर्स और 50 ऑड नंबर्स है, ठीक है? अब व्हाट इज द इवन नंबर्स, आप सभी को स्क्रीन दिख जाएगी, बट इससे पहले हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो थोड़ा सा वेट करना है आप सभी को, ठीक है? सो देखिए, व्हाट इज द इवन नंबर्स? द नंबर्स विच इज divisible by 2, not only divisible, but the numbers which is exactly divisible by 2, and that number is called even number। चित्रंजन, ये भी याद रखिए। अब इससे भी आपको आसान चाहिए तो आपको क्या करना है, जो नंबर आपको दिया है, फिर वो नंबर कितना भी बड़ा हो, 10 डिजिट हो, 12 डिजिट हो, 9 डिजिट हो, कितना भी बड़ा हो, तो आपको Yes, सिर्फ उसका लास्ट डिजिट देखना है। अब लास्ट डिजिट मीन्स इट्स वंस प्लेस, यू yes, हैव टू ऑब्जर्व वंस प्लेस, ओके? आपको yes, वंस प्लेस चेक करना है, एंड वंस प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0, इनमें से अगर कोई डिजिट आपको दिख जाए तो वो कौन सा नंबर होता है फिर? बोलिए, कौन सा नंबर हुआ फिर? even, इवन। इतनी देर क्यों लगाई? फटाक से बोलना है, ताकि आपको कंसेप्ट अभी भी क्लियर नहीं yes है। ma'am, चलिए फिर से द नंबर्स which is exactly divisible by 2, and that number is called what? even, Even numbers। इवन की बात हो रही है, ठीक है? yes ma'am, और दूसरी बात क्या? द नंबर्स which has 2, 4, 6, 8 and 0 in its units place, so that yes, number is also called even number। even number has 2, 4, 6, 0, 8, दिस yes, डिजिट। अगर ये डिजिट यूनिट प्लेस पे है, यानी कि लास्ट डिजिट अगर ये हो गए, तो ये इवन नंबर होता है, ठीक है? yes ma'am, डू यू ऑल अंडरस्टूड इट? yes, सभी को समझ आए इवन नंबर्स? yes ma'am, ओके, तो इवन नंबर्स देखिए, 1 से लेके 100 तक, फ्रॉम 1 to 100, द टोटल नंबर ऑफ इवन नंबर इज 50, ठीक है? अब 50 आपने कैसे निकाले मैम? अगर इस ये जो क्वेश्चन अगर आप किसी का हो तो सुनिए, अब 1 से लेके 10 तक कुल मिला के कितने इवन नंबर्स हैं? बोलिए, 1 से लेके 10 तक 5, 5 है,
Yes, ma'am. तो देखिए कितने हैं, 5 है, ठीक है। Yes. तो बच्चों 5, अब 1 से लेके 10 तक 5, फिर 11 से लेके 20 तक 5, फिर 21 से लेके 30 तक 5, फिर 31 से लेके 40 तक 5. 5, फिर 41 से लेके 50 तक 5. 5, फिर 51 से लेके 60 तक कितने 5. 5, 61 से लेके 70 तक 5. 71 से लेके 80 तक 5. 81 से लेके 90 तक 5. 91 से लेके 100 तक। 5. तो 5 मिला के 5 10 जा 50. 50। Yes. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार 1 से लेके 100 तक कुल मिला के जो इवन नंबर्स है वो कितने हैं 50. 50 है, ठीक है। अब ये इवन नंबर्स का हुआ, अब ऑड नंबर्स का भी थोड़ा सुन लीजिए ताकि वो भी इंपॉर्टेंट है Yes, ma'am. है वो भी क्या है इंपॉर्टेंट है। तो ऑड नंबर सुनिए, अब आप एग्जाम्पल लेके मैं आपको सॉल्व कर देती हूँ, ठीक है। अब 9 लीजिए, तो 9 को सभी को डिविजिबल करने आता है 2 से, 2 से डिवाइड कीजिए 9 को। नहीं, मैम. अब 2 से अगर आप 9 को डिवाइड करते हैं तो देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। तो 10 तो बड़ा हुआ, तो उससे छोटा नंबर Yes, 9 ma'am. से छोटा नंबर चाहिए, तो 2 4 जा 8, ठीक है। कंप्लीट जो भाग है 4 का गया, और जो रिमाइंडर है कितनी बची बेटा 2 मिनट, मैम. कितनी 1। 1. 1, मैम. हेलो, मैम. हेलो, मैम. आपकी आवाज नहीं आ रही. आता जर इकडे तिकडे त्याला डोसून जर आता कांटाळायचं सोडेन बंद केलं का टीचरनी केले. बोलायला येत नाही यार तुला पटपट त्याला थोबाडीत बघ की आता आता जो बसले त्याला स्पीकर ऑन होता ना आता मी स्पीकर ऑन असू दे काय एवढं चांगलं बोललो तेव्हा मला पेय भेटले पहिल्यांदा एवढे वेळ बोलत होता. मग काय धरून खाणायला लागले का ते अरे मला विचारूस तर तू करून बघायचं असते पटपट ऑड नंबर किती आहे ऑड नंबर 50. आणि इवन 50. ऑड कोणतं कोणते ऑड 1. हे करा ना
हे अनलिमिटेड नाही म्हणाले इथून कुठून तरी हे याच्यासाठी अर्धा एक तास घेणार असेल. रोज असलं तर नाही. रोज काहीतरी ते नाहीच नाही याच्यात. संबंधच नाही त्याचा येण्याचा. होत नाही ते. काय बॅग जायचं रुकिए, आपको स्क्रीन भी दिख जाएगी। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है अब? ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए ये प्रॉब्लम हो गया है, बट आपको सभी स्क्रीन भी अच्छे से अब दिखाई देंगी। ठीक है, सो वेट जस्ट अ मिनट बच्चों। एक पण पेज होत नाही असंच काहीतरी जाऊ दे. तर काय. जाऊ दे. चलिए, अब बताइए, स्क्रीन दिखाई दे रही है आप सभी को? चलिए, हाँ, तो अब आपको अच्छे से स्क्रीन भी दिखाई देगी एंड आवाज भी सुनाई देगी। ठीक है, चलिए, तो अब आप सभी बच्चे अच्छे से डेफिनेशन लिख के लीजिए इवन नंबर। ठीक है, आज हम टाइप्स ऑफ नंबर देख रहे हो। टाइप्स ऑफ नंबर में आज हम इवन नंबर ये कंसेप्ट देख रहे हैं। आप सभी को थोड़ी बहुत ये मालूम भी है, तभी आप सभी ने, अगर जिनको मालूम है उनकी रिवीजन हो जाएगी, जिनको नहीं है वो आज सीख लेंगे। ठीक है, तो सबकी परफेक्ट होंगी, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये नवोदय में इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ठीक है, पूछा जा सकता है, जाएगा मीन्स जा सकता है, तो सभी कंसेप्ट आपको टोटली मालूम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, अब देखिए, द नंबर्स विच इज एग्जैक्टली का मतलब आपको मैंने बताया है। एग्जैक्टली मीन्स टोटली डिविजिबल बाय। ठीक है, देर इज नो रिमाइंडर, so remainder get 0, that's exactly divisible by 2, then the numbers is called what? Even numbers। चलिए, अच्छे से अब डेफिनेशन सभी बच्चों ने लिख के लेनी है। चलिए, लिख के लेने के बाद बताइए।
लिख ले लिया सबने? ओके, गुड। एंड even numbers always end up with the last digit as 0, 2, 4, 6 or 8. तो आप एग्जाम्पल भी खुद से लिख सकते हैं बच्चों। अब देखिए 3, 4, 5, 0, 7, 5 बाद में 0। अब ये इवन नंबर है कि नहीं आप पहचान सकते हो, खाली आपको लास्ट डिजिट देखना है। नंबर का जो लास्ट डिजिट है उसको आपको देखना है। अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कौन सा भी रह गया तो वो होता है इवन नंबर। सो दिस इज द इवन नंबर। अब कितने से भी कितना बड़ा नंबर आएगा, अगर आपके सामने आ गया, अगर आपको दे दिया तो आपको बताने आना चाहिए कि ये नंबर इवन है या नहीं। ठीक है, चलिए तो हो गया सबका क्लियर। चलिए अगर सबका लिख के हुआ है तो हम आगे बढ़ेंगे ऑड नंबर की तरफ। ठीक है बच्चों, डन। सबको बोलना है, अगर आपका हो गया है तो डन बोलिए। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए हो गया आयुष? हो गया सबका? चलिए सबके रिप्लाई आने चाहिए यस डन, ताकि एक आध बच्चे ऐसे होते हैं कि भेजते नहीं है, फिर आगे लेने के बाद बोलते हैं रुकिए करके। वेट, ओके स्वप्निल रुकती हूँ बेटा। ठीक है, डन। स्वप्निल आपका होने के बाद बताइए। चलिए हो गया। ओके आरोही, रागिनी, आयुष, चित्रंजन, स्वानंद लिख लिया कि नहीं? अथर्व, सौंदर्या, भावेश, चलिए ठीक है, हुआ है उसका भी। तो आगे बढ़ते हैं। स्वरूप का हो गया, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट ऑड नंबर्स। The numbers when divided by 2 we get the remainder 1. The remainder 1. And that numbers are called odd numbers.
सो एग्जाम्पल आप लिख सकते हो खुद से। अब एग्जाम्पल लेने के लिए इसकी भी एक ट्रिक है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। ठीक है, लास्ट डिजिट में कौन कौन से डिजिट होते हैं? यस, वेरी गुड, ऑड नंबर्स end with what? 1, 3, 5, 7 and और यस और 9। वेरी गुड। चलिए, तो एग्जाम्पल आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो 2963, 1,54,287। तो देखिए, आपको लास्ट डिजिट चेक करना है। You must check last digit of that number. If the last digit is 1, 3, 5, 7 or 9, then number is called odd number. ठीक है, चलिए, सबको अंडरस्टैंड अच्छे से हुआ? अनिल, सोनाक्षी, सौंदर्या, अधिराज, स्वानंद, भावेश, आयुष, ईश्वरी। ओके, वेरी गुड। चलिए, सबका लिखे हुआ? अब देखिए, अब सबसे मेन कंसेप्ट की ओर बढ़ेंगे हम। ठीक है, सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है इस चैप्टर में की जो कि है प्राइम नंबर्स, उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सुनिए और समझ लीजिए। हेडिंग लिख लीजिए पहले, प्राइम नंबर्स। सो व्हाट आर द प्राइम नंबर्स? अब प्राइम नंबर क्या होता है? अब ये जो कंसेप्ट है बहुत ही आईएमपी कंसेप्ट है। ठीक है, अगर ये प्राइम नंबर जो है, अगर आपने अभी अच्छे से सुन लिए, समझ लीजिए, तो आगे आपको परेशानी, दिक्कत नहीं आएगी सम सॉल्व करते वक्त। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये हमें जानना है। सो द प्राइम नंबर्स, द नंबर्स दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय 1 and the number itself, but the number should greater than 1, or the prime numbers, the number is greater than 1 and it has only two factors, that is 1 and the number itself. A factors means what? अब ये आपको 4th चैप्टर में देखना है। अब जो न्यू सिलेबस है उसमें तो 3rd ही चैप्टर है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, बट फैक्टर्स मीन्स अगर आपने एक नंबर ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया नंबर, और आपको बोला गया कि ये जो 2 है किस किस की टेबल में है? चलिए बताइए, रेज योर हैंड, हु विल टेल मी द नंबर 2 is comes in which table? ईश्वरी, ईश्वरी बोलिए। स्वरूप, स्वप्निल, आपको बोलना, आपकी आवाज ही किसी की भी नहीं आ रही। माइक ऑन होता है बट आप बोलोगे तभी आवाज आएगी, ये भी ध्यान में रखिए बच्चों। चलिए, आपको बोलना है। पार्थ, बोलिए पार्थ। मैम 1 and 2।
वेरी गुड पार्थ। चलिए बहुत अच्छे। ये जो 2 नंबर है सिर्फ 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है, राइट। तो सेम नंबर जो कि 1 की टेबल में है और खुद की टेबल में है, 2 की टेबल में मीन्स ये खुद की टेबल में भी तो है ना। Yes. इसीलिए अगर ऐसे नंबर है तो उसी नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। Okay. ठीक है, Yes. ठीक है। अब देखिए जो 3 है, 3 बताइए अब। 3 कौन कौन सी टेबल में है, किस 1 नंबर की टेबल में है? and 3. 1 एंड 3, यानी कि ये भी क्या है? 3. प्राइम Prime. नंबर है। और 2 भी क्या है? प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से चेक करते हुए हम 100 तक जाएंगे। आर यू रेडी? Yes. ओके चलिए अब 4 देखिए। 4 किस किस की टेबल में है, किस किस नंबर की टेबल में है बताइए? 1 की 1 टेबल में है, 4 2 की टेबल में है and एंड 3. देन 4 की टेबल में। अब 2 तो ज्यादा आ गया, हमें तो सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ चाहिए। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा ना प्राइम नंबर। दिस 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, क्योंकि वो 2 की टेबल में भी आ रहा है, तो Yes. इसलिए ये जो 4 है ये प्राइम नंबर नहीं है। No. अब 5 की तरफ बढ़िए। 5 बताइए कौन कौन सी टेबल में आता है? 5 1 and 5. वेरी गुड। यानी कि ये कौन सा नंबर हुआ फिर बताइए? 5. प्राइम नंबर। वेरी गुड। अब 6 बताइए। 6 1 की टेबल में आ रहा है, And 2 2 की टेबल and में भी आ रहा है, 3 3 की and टेबल में भी आ रहा है, देन 6. 6 की टेबल में आ रहा है। करेक्ट। अब बताइए ये प्राइम नंबर है कि नहीं? No. नो। व्हाई? मैम 2 संख्या नो नहीं है, 2 भी आ रहा है, 3 में भी डिवाइड होगा इसलिए नहीं। इसीलिए मैम 2 में भी आ रहा है और 3 में भी आ रहा है, इसीलिए नहीं। करेक्ट, वेरी गुड। हमें प्राइम नंबर के लिए कौन कौन सी टेबल में आने की जरूरत है? जो नंबर आपको दिया है वो सिर्फ 1 की टेबल में आना Yes. चाहिए और खुद की टेबल में आना चाहिए, Yes. तभी वो क्या होगा? प्राइम नंबर। बट ये 2 की भी टेबल में आ रहा है और 3 की टेबल में भी आ रहा है, तो Yes. इसलिए 6 इज नॉट प्राइम नंबर। अब चलिए 7 की तरफ बढ़िए। 7 बताइए कौन कौन सी टेबल में आएगा? 1 and 7. करेक्ट, 1 एंड 7, यानी कि ये भी क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर है। करेक्ट। अब 8 की तरफ बढ़िए। बताइए 8। 8 2 and 4 and 8. 1 2 सीरियल जाना है असेंडिंग ऑर्डर की तरफ। 1 2 4 एंड 8, यानी कि यहाँ पे भी 2 और 4 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये Yes. भी No. प्राइम नंबर नहीं है। इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, Yes. गुड। अब 9 को चेक कीजिए। 9 हम्म 1 3 and 9. 1 3 एंड 9। अब ये 3 की टेबल में आ रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। हमें सिर्फ 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, यानी कि जो नंबर है उसी से उसको डिविजिबल करना है। यस यस। क्या क्या चाहिए? अगर 1 और वही अगर नंबर से डिविजिबल हो रहा है तो वो नंबर प्राइम नंबर होता है, बट ये 3 से भी है तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अब 10 को चेक कीजिए बेटा। And 1 1 2 2 3 की and नहीं, 4 की नहीं, 5. यू की टेबल में आ रहा है और देन 10 की टेबल में आ रहा है, बट ये 2 की टेबल में भी है और 5 की टेबल में, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो यानी कि आपने देखा क्या? 1। अब ये जो 1 है तो 1 इज नॉट प्राइम एज वेल एज इट इज नॉट कॉम्पोजिट नंबर। अब आपको प्राइम नंबर्स के बाद कॉम्पोजिट नंबर की भी कंसेप्ट देखनी है, तो यहाँ पे 1 को तो आपको गिनती में नहीं धरना यहाँ पे, ठीक है। बट अगर आपको पूछा गया फ्रॉम दी 1 to 10 हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर कम, तो कितना आएगा आंसर? फ्रॉम 1 to 10
कितने हैं प्राइम नंबर्स? 1, 2, 3 and 4. So total number of prime numbers are 4 from 1 to 10. Yes. Do you all understood it? Yes. तो इसी प्रकार बच्चों आप 1 से लेके 100 तक जितने भी प्राइम नंबर्स है उतने आप इजी वे से निकाल सकते हो, बट इसके लिए आपको जो टेबल्स है, ठीक है, वो अच्छे आने चाहिए। तो सभी बच्चों ने क्या करना है, आपके जो टेबल है 2 से लेके 30 तक आप सभी को अच्छे से टेबल आने चाहिए। बट अब मैं नहीं बोलूंगी कि आज कल के कल, ठीक है, आने ही चाहिए। पहले आप 2 से लेके 20 तक अच्छे कीजिए, फिर बाद में 21 से लेके 30 तक। अगर उतने भी आपको ज्यादा लग रहे हो तो आपको प्राइम नंबर्स के जो टेबल है यानी कि 23 और 29 का टेबल आपको आना ही चाहिए, ठीक है। पहले 20 तक कीजिए, फिर 23 और 29 का कीजिए। ओके बच्चों, हाँ या ना पार्थ? Yes. करोगे ना? Yes. सभी को बोल रही हूँ मैं, बट आपका माइक ऑन है। अगर आप बोलोगे हाँ तो सभी करेंगे। Yes. हाँ, अब कितने आपको टेबल्स याद कितने हैं? मैम 2 से 10. 2 to 10। बट आप अब कौन से स्टैंडर्ड में हो बेटा? मैम मैं 3rd. 3rd स्टैंडर्ड में हो, अच्छा। तो बच्चों सुनिए, 2 से लेके 20 तक सभी बच्चों को अच्छे से टेबल याद होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट मंडे मेरा क्लास होगा, मेरा सेशन होगा, तो वहां तक आप सभी को 20 तक टेबल आने चाहिए। ओके, आपको होगे भी, बट आपको करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत लेनी पड़ेगी, ठीक है, फिर आपको हो जाएंगे सभी को, ठीक है। मैम अगर आपको टेबल अच्छे से याद है तो आपको कैंसलेशन कैलकुलेशन अच्छे से करने आएगा। तो टेबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर मैथमेटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब आगे देखिए, अब 11, ठीक है। 11 अगर आप देख रहे हो तो 11 सिर्फ 1 की टेबल में आता है। 1 की टेबल में तो हर कोई नंबर आता है, ठीक है। हर कोई नंबर जो है, जो भी नंबर है वो पहले 1 की नंबर में आएगा ही आएगा, लिख के लीजिए, आता ही है वो, ठीक है। तो 1 हो गया, फिर आपको चेक करना है 2 की टेबल में तो नहीं है, 3 की नहीं, 4 की नहीं, 5 की नहीं, देन बताइए, 6 की नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं, 10 नहीं, डायरेक्टली 11, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। तो इस प्रकार आप 1 से लेके 100 तक चेक कर सकते हो, बट आज मैं आपको 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से है ये लिख के दूंगी। सो आर यू रेडी फॉर इट? रेडी है सब? ठीक है, विनीता। विनीता, कैन यू हियर मी? स्वरा कदम, आपको बताने हैं आयुष को, अच्छा बोलिए आयुष। चलिए, सो राइट डाउन the prime numbers which comes in 1 to 100, okay, रेडी है सब बच्चे? ओके, तो लिख के लीजिए, 1 to 10 में
कौन से प्राइम नंबर है, तो अभी हमने देखे बच्चों कौन कौन से है? आयुष वाघ 2 3 करेक्ट, देन बोलिए 5 करेक्ट, 7। तो कुल मिला के कितने हुए? 1 से लेके 10 तक 4 प्राइम नंबर से, और वो कौन से है? 2 3 5 7। सभी बच्चों को याद होने चाहिए, ठीक है? 2 3 5 7। देन 11 से लेके 20 तक कितने प्राइम नंबर्स है और कौन से है? अब देखिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए, 11 13 देन 17 एंड 19। तो ये कुल मिलाकर कितने प्राइम नंबर्स है बच्चों? यस, 4। अब नेक्स्ट 21 to 30। 21 to 30 में 2 प्राइम नंबर्स है, और कौन से है? 23 29। 23 29 कुल मिला के कितने हुए? ये ओनली 2, ठीक है? चलिए, इसी प्रकार आप सभी को मालूम होने चाहिए, ठीक है? अब नेक्स्ट 31 to 40 में कौन कौन से प्राइम नंबर है, वो कितने हैं? तो देखिए, 31 to 40 में द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर ओनली 2, दैट इज 31 एंड 37। ओके, तो 2 ही यहाँ पे प्राइम नंबर्स है, जो कि 2 एंड 37 है। अब नेक्स्ट 41 to 50 में कितने प्राइम नंबर्स है? तो 3 प्राइम नंबर्स है, कौन से है? 41 43 and 47। so total number of prime numbers are 3 between 41 to 50। okay, next 51 to 60। 51 to 60 में 2 ही प्राइम नंबर है, वो कौन से हैं? यहाँ पे 53 and 59। so total number of prime numbers are 2 from 51 to 60। 61 to 70। 61 to 70 तो यहाँ पे भी 2 प्राइम नंबर से, दैट इज 61 एंड 67। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स आर 2 फ्रॉम 61 to 70, ठीक है? आपको भी सभी बच्चों को इसी तरीके से, इसी प्रकार से याद रखने हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है? चलिए नेक्स्ट लीजिए 71 to 80। 71 to 80 there are 3 prime numbers, that is 71 73 and 79। so there are 3 prime numbers from 71 to 80। okay, then next 81 to 90। 81 to 90। 81 to 90 there are 2 prime numbers, that is 83 and 89। so total prime numbers are 2 from 81 to 90। then last is 91 to 100।
there are only one prime number and that is 97. Okay, this is greatest 2-digit prime number 97. ठीक है, तो 91 to 100 तक सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि है 97. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम 1 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर है ये देखेंगे. तो चलिए मेरे साथ काउंट कीजिए. आपको जब लिखने को बताया जाए तभी आपको लिख के लेना है. ठीक है, पढ़ाते वक्त ध्यान दीजिए सिर्फ. चलिए, ईश्वरी तो रेडी है, अधिराज भी. ठीक है, अधिराज ने तो गिनती कर ली. वेरी गुड. चलिए, 4 + 4 8, 8 + 2 12, 12 + 2 14. अरे कैसे गिन रहे हो क्या? हाँ, किसी ने 26, 25. ध्यान दीजिए. हाँ, गिनती आनी चाहिए सभी को अच्छे से. मैं क्या बोल रही हूँ इस पे भी ध्यान दीजिए. हाँ बोलने का नहीं है तो इससे आपका ध्यान है कि नहीं पता चलता है. चलिए, सबका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए स्क्रीन पे और मेरे साथ गिनती करनी है आप सबको. चलिए, रेडी है सब? ओके, फिर से गिनती स्टार्ट करेंगे. चलिए, काउंट कीजिए. 4 + 4 वेरी गुड 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12. वेरी गुड. अब ध्यान है सबका. 12 + 3 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 3. चलिए, 19 + 3 कीजिए. कितने हुए? 22. वेरी गुड. 22 + 2 कितने हुए? 24. 24 + 1 कितने? 25. Okay, so the total number of prime numbers from 1 to 100 is 25. So there are 25 prime numbers from 1 to 100. याद रखिए अच्छे से. ये जो संख्या है आपको अच्छे से याद रखनी है. ठीक है, चलिए, मैं कभी भी अगर आपको पूछूं तो आपको बताने के लिए आना चाहिए. देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100. और एक बात अच्छे से यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए. जो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है ये कौन सा है बेटा? 2 है. 2 यानी कि इवन है. सो 2 is the smallest even prime number. चलिए, सभी ने ये बात याद रखनी है कि 2 क्या है? 2 सबसे छोटी जो कि इवन भी है और प्राइम भी है. सो इट इज कॉल्ड इवन प्राइम नंबर. 2 is the smallest even prime number. Okay, do you all understood it? Yes or no? Anurag, Vinita, Adhiraj, Arohi, Saranjali, Swanand, Bhavesh, Swaroop, Ishwari, Pawar, Tejashri, Chitranjan. चलिए, सबको अच्छे से ध्यान में रखना है कि 2 क्या है? इवन भी है और प्राइम भी है. तो इसलिए इसको स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर कहा जाता है. ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 is 25. So there are 25 prime numbers between
1 to 100 or from the 1 to 100 and 2 is the smallest even prime number. अब आपको क्या करना है, हर रोज अगर आपने ये 5 भी प्राइम नंबर्स याद करने के लिए स्टार्ट किया आज से ही, तो आपको 5 दिन में ही ये प्राइम नंबर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ठान लेना है कि मैं करूंगा, मैं करूंगा ही। ठीक है, करने वाला नहीं, कल करे सो आज करे, आज करे सो अभी से ठान लेना है। कल पर काम नहीं छोड़ना, अगर आप कल पर छोड़ोगे तो वो परसों तक जाएगा, परसों फिर 1300 होगा। तो इसलिए जो भी करना है, जो भी आपने काम ठान लिया है वो आज से ही आपको स्टार्ट करना है। तो आज सिर्फ आपको 1 से लेकर 10 तक प्राइम नंबर्स याद करने, या तो आप 5 का सेट बनाइए और हर रोज 5 प्राइम नंबर्स याद करके रखिए। ठीक है, तो अगर 5 का सेट करना है तो आपको 2 से लेके 11 तक, यानी कि 2 3 5 7 11 इतने प्राइम नंबर्स याद करने होंगे। ठीक है, अगर किसी को 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक ऐसे करना है तो आपको 10 दिन में हो जाएंगे। तो आपकी मर्जी, बट अच्छे से करना है आपको। ठीक है, आप सभी को प्राइम नंबर्स याद ही रखने हैं। मैं हर रोज यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हर रोज आपको पूछने वाली हूँ प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो सभी बच्चों ने प्राइम नंबर्स याद करने ही हैं। तो इस प्रकार याद करने, देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। तो एक ही दम में आपको सभी प्राइम नंबर्स बताने के लिए आने चाहिए। और ये हमारे जो पिछले साल के यानी कि अब तक के जो बच्चे हैं, पढ़ाने के बाद इसी प्रकार प्राइम नंबर बताते थे, तो आपको भी बताने के लिए आना चाहिए। ठीक है, आएगा ना, एक ही दम में बताने के लिए आना चाहिए, जिस प्रकार मैंने आपको अब बता के दिखाया है। ठीक है, और आप कर सकते हो, आप बहुत होशियार हो सभी बच्चे। ठीक है, चलिए, तो सभी का लिख के हुआ क्या, लिख के लीजिए, लिख के लेना स्टार्ट कीजिए, लिख के लीजिए अच्छे से। और लिखने के बाद आप लेफ्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आज आपने इवन नंबर्स देखे, ऑड नंबर्स देखे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर की बात जो है प्राइम नंबर्स, वो भी देखे हैं। ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से याद करने हैं। अगर ये आपने अच्छे से याद किए तो आपको जो अगले क्वेश्चन से चैप्टर में के असाइनमेंट में जो क्वेश्चन से वो अच्छे से सॉल्व करने आ जाएंगे, ऐसा आप सोच रहे होगे। तो इस चैप्टर में तो आप इजी से क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही, बट अगले चैप्टर में भी आपको इसका फायदा होगा। ठीक है, इसलिए बोल रही हूँ, ये बात सिर्फ इस चैप्टर तक मर्यादित नहीं है, तो अगले चैप्टर में भी आपको फायदा होगा। ठीक है बच्चों, चलिए, अगर लिखने का हुआ है तो आप लेफ्ट हो सकते हैं बच्चों। अरे आपके माइक का ही ऑन आवाज आ रही थी चित्रंजन, बाकी बच्चों की आवाज ही नहीं आ रही थी। यस मैम। सौंदर्या, हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस बेटा। मैम मुझे ना वो होमवर्क कैसे देखना, वो मुझे पता नहीं चल रहा है। हाँ, होमवर्क आपको 2 दिन में दिखाई देगा, उस पर ही काम चल रहा है। ठीक है, तो हाँ। भेजा है बट वो सेंड नहीं हो रहा, तो ऐप में ही आएगा, वो आपको मैं बताऊंगी। जो इंफॉर्मेशन है अनाउंसमेंट में आपको आ जाएगी। जब होमवर्क आपको दिखाई देगा तब मैं आपको अनाउंसमेंट में इंस्ट्रक्शन भी दूंगी। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ टीचर।
2 दिन में आ जाएगा। अब जब आएगा तब मैं आपको अनाउंसमेंट में बताऊंगी, ठीक है। तो अनाउंसमेंट में आपको मैसेज आएगा, वो आपको पढ़ना है, हाँ मैम। सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ प्राइम मैम। नंबर्स मालूम हुए सब? हाँ मैम। ठीक है, तो याद करने हैं, ठीक है। फिर मंडे को मैं पूछने वाली हूँ सभी को, हाँ। ठीक है। विनीता आपका माइक ऑन कर रही हूँ बट ऑन ही नहीं हो रहा। आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में बैठ लीजिए बेटा, सिट इन नेटवर्क एरिया। बोलिए, आप बोलोगे तभी आवाज आएगी। ओके आयुष, वेरी गुड, प्रॉब्लम नहीं तो अच्छी बात है। राजवीर हुआ क्या? रागिनी, चलिए लिख के हुआ सबका? बहुत आसान कंसेप्ट है ये, बट बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो सभी बच्चों ने प्राइम नंबर्स याद कर लेने हैं। चलिए सबका हो गया तो हम लेफ्ट होते हैं। यू ऑल रोट दिस, टेल मी। ओके चितरंजन, ठीक है। आरोही, बाय बाय। रेज योर हैंड आरोही एंड टेल मी व्हाट यू हैव प्रॉब्लम। भावेश आपका माइक ऑन किया है, बताइए। आरोही पगार, चलिए नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर है तो बताइए। बोलिए आरोही। टेल मी योर प्रॉब्लम। नो मैम, प्रॉब्लम नो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, आपको आज की कंसेप्ट समझ में आई बेटा? डू यू अंडरस्टैंड टुडेज कंसेप्ट? यस। ओके गुड। चलिए अब सबका हो गया है तो हम रुकते हैं आज के लिए, बस इतना ही। टाटा बाय बाय टू ऑल, टेक केयर। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट मंडे को, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। कल आपका आईटी का सेशन होगा, ठीक है। मंडे ट्यूसडे वेंसडे मैथ्स का सेशन, फिर आईटी और पैसेज, ठीक है। ओके चलिए।